आरा शहर के शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। तत्पश्चात डॉक्टर राधाकृष्णन के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि सभी लोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शिक्षा देने का कार्य करते हैं। हमारे पास माँ की गोद से निकलकर अनगढ़ बालक आता है, शिक्षक उसे कुम्हार की बाती गढ़कर एक मटके की शक्ल देता है। खुशी तब होती है जब वही बच्चे अच्छी जॉब लेकर विद्यालय में अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक ही बच्चों को अच्छा, सच्चा एवं ईमानदार इंसान बना सकता है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक अपने छात्र की सफलता में ही अपनी सफलता देखता है। संभावना से विगत 28 वर्षों से एक पीढ़ी निकल गई, अब दूसरी पीढ़ी आ रही है। हमें बच्चों को पठन पाठन से ज़्यादा नैतिक शिक्षा देनी होगी, यही शिक्षकों का कर्तव्य है। अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि आज शिक्षकों के लिए बड़ा ही अहम दिन होता है। शिक्षा संस्कार की जननी होती है, संस्कार विहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमें बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देना चाहिए। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वे आगे चलकर संस्कारवान बने। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बच्चे शिक्षकों का चाल ढाल, पहनावा, व्यवहार, आचरण एवं अनुशासन आदि का अनुसरण करते हैं। आपको कोई नया तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपसे प्रभावित हो। शिक्षक खुद को संस्कारवान बनाए, तभी बच्चे संस्कारवान बन सकते हैं। आपकी सफलता बच्चों में समाहित है, इसलिए अपनी बात को और अपने आप को साबित करें। संभावना स्कूल हमेशा से अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए कार्य करता है। संभावना पब्लिक स्कूल के प्राचार्य दीपेश कुमार ने कहा कि शिक्षक देश के राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक से गलती होती है तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी राजेश रमन ने कहा कि संभावना स्कूल बच्चों को नन्हे पौधे से वृक्ष का रूप देता है। इसका उदाहरण हाल ही में सीबीएसई परीक्षा के दौरान भोजपुर टॉपर बनी कक्षा 12 की अस्मिता है। शिक्षक ब्रजेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक बच्चों एवं उनके परिजनों पर फोकस करे। शिक्षकों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बच्चों को अच्छे गुण सिखाए। समारोह के दौरान संभावना पब्लिक स्कूल के संगीत शिक्षक महेश शर्मा ने भजन गायन प्रस्तुत किया। वहीं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के संगीत शिक्षक अमितेश रंजन ने भोजपुरी लोकगीत, दीपेश कुमार ने भक्ति भजन एवं धर्मेंद्र कुमार सिंह ने गजल प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार एवं रेणु पांडे ने युगल गीत महबूब मेरे प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र को मोमेंटो एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात प्राचार्य एवं निदेशक ने शिक्षक दिवस के मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया। ऋषिकेश ओझा जी, सभी वरिष्ठ शिक्षकगण और मीडिया से आए हुए बंधुगण, आज हम सभी पूरे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और एक शिक्षक के रूप में राधाकृष्णन ने अपने जीवन में कार्य किया। लेकिन उनकी जिज्ञासा थी कि उन्हें लोग जाने पहचाने तो एक शिक्षक के रूप में। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इन सारे पदों से शिक्षक के पद को ऊपर रखा और सर्वोपरि रखा। आगे आने वाले दिनों में हम अपने समाज और देश का भविष्य जैसा देखना चाहते हैं। शिक्षक वैसे युवा की, वैसे किशोरों को गढ़ता है ताकि हमारा देश उसी विचारधारा का हो और वैसा ही बने। बच्चे जब प्रथम अपने माता पिता की गोद से निकलते हैं तो गुरु रूपी माँ की गोद में या पिता की गोद में आते हैं, उनके संरक्षण में आते हैं। और शिक्षक भी बहुत दुलार, स्नेह, लाड और थोड़ी से, जो कहते हैं ना कि जब हम घड़े का निर्माण कुम्हार करता है तो उसका आकार सही हो, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से
मारता भी है, उसको ठोकता भी है और नीचे से उसको सहलाता भी है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती हैं व्यक्तित्व के घड़े के निर्माण में, तब जाकर मनुष्य कहीं अपने जीवन में सफल होता है। और जब वह छात्र सफल होता है तो उसकी सफलता में शिक्षक अपनी सफलता को देखता है। आज विद्यालय का करीबन मुझे लगता है कि 28 ईयर हो गए हैं और इस 28 ईयर में एक पीढ़ी पढ़ के निकल चुकी है, उसके बच्चे आ रहे हैं। और इन पीढ़ियों में भी जो सफल छात्र या फिर अपने जीवन में जो कोई भी काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, तो उसके कार्य में हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया कि ये बच्चा वहाँ तक पहुँचा। और उसकी सफलता में अपनी सफलता झलकती है और उस भाव को हम प्रकट नहीं कर सकते। जब कोई बच्चा अपनी सफलता को लेकर ऑफिस में आता है और कहानी सुनाता है तो आंख भाव विवल हो जाती है। तो ये स्नेह होता है एक शिक्षक और एक छात्र का। मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षक वह चीज़ है जो समाज में ढूंढता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, तलाश करता है उस व्यक्तित्व को कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वह सही व्यक्ति मिले, वह सही बालक मिले जो युवा होकर के इसके दिशा और दशा को बदले। मैं बात करूंगी प्राचीन काल में नंद वंश के घनानंद का। जब चाणक्य उसकी सभा में जाते हैं, जैसे ही उनका तिरस्कार होता है अपनी चुटिया को खोल देते हैं और प्रण करते हैं कि घनानंद तेरे वंश का मैं सर्वनाश करूंगा और पाटलिपुत्रा में एक नए वंश की स्थापना करूंगा। और चाणक्य चल देते हैं अपने वचन को निभाने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। और हर एक जगह जाते हैं तो उसी पैनी नज़र से बाल मनु बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं या युवा को तलाश रहे होते हैं कि हमारे उस काम को कौन सफलीभूत करेगा। मिट्टी के टीले पे चंद्रगुप्त बैठे होते हैं कुछ बच्चों को लेकर के, बच्चे हैं, और निर्देश देते हैं आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। उनके नेतृत्व को देखकर चाणक्य को लगता है कि यह बच्चा आने वाले दिनों में कुशल शासक बन सकता है। और वही चंद्रगुप्त एक कुशल शासक बनते हैं और गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो चंद्रगुप्त बनाने का पूरा श्रेय किसे जाता है? चाणक्य को जाता है। तो अभी भी ये वक्त इंतजार कर रहा है उसी तरह के चाणक्य को सही दिशा दे सके। तो जो युवा पीढ़ी भटक रही है आज के दिनों में, उसका चारित्रिक निर्माण कैसे हो, उसका नैतिक उत्थान कैसे हो, उस तरह के बच्चों की तलाश हम सभी को करनी होगी। बच्चों को पठन पाठन कम, और अगर नैतिक शिक्षा बच्चों में आ जाती है, बड़ों का सम्मान, शिक्षकों का आदर, बूढ़ों के प्रति समर्पण, तो बच्चा खुद ब खुद अपनी जमीन तलाश लेगा और वह अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। करवाना भी हमारा फर्ज है, लेकिन हमारा विद्यालय बराबर से ये कहता आया है कि अगर मैथ का एक लेसन बच जाता है, पॉलिटिकल साइंस का एक लेसन बच जाता है, तो हमारा प्रबंधन माफ़ कर देगा। लेकिन मोरल साइंस का एक लाइन भी अगर बचता है तो हम माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए आज विशेष नहीं कहूँगी, आज हमारे सभी शिक्षक बंधु बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आए हुए हैं और एक अच्छे माहौल में हम लोग ये प्रण करने जा रहे हैं इस संभावना के कक्ष में कि हम एक ऐसी युवा पीढ़ी दें जो समाज में आ रही बुराइयों को, जो समाज में आ रहे लालच को, जो समाज में आ रहे अनुशासनहीनता को बदलने में अपना सहयोग करे और अग्रणी भूमिका निभाए। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। राइटली मेंशन्ड बाय मैम, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मना रहे हैं। आज का दिन हम शिक्षकों के लिए विशेष होता है। इसलिए विशेष होता है कि राधाकृष्णन हमारे बीच से जुड़कर वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पहुँचने का सपना भारत का हर नागरिक देखता है। तो एक शिक्षक कहीं भी पहुँच सकता है। आप सभी जानते हैं शिक्षा संस्कार की जननी होती है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, आज यहाँ महत्वपूर्ण है। हमारे बीच हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं और क्योंकि ये बोलने का मौका मुझे लास्ट में मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर हो जाती हैं दिमाग से। फिर भी मैं 2-3 चीज़ों पर फोकस करूँगा। पहली चीज़ तो है, मैंने बताया कि शिक्षा संस्कार की जननी होती है, तो जहाँ शिक्षा है वहाँ संस्कार है। संस्कार विहीन शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। हम शिक्षा क्यों देते हैं? अगर हमारा बेटा, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी कुछ भी बन जाए, अगर उसमें संस्कार नहीं है तो उसका डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम बनना कोई मायने एक माता पिता के लिए, एक शिक्षक के लिए नहीं रहता। तो सबसे जरूरी बात होती है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें संस्कार को पिरो का शिक्षा दें। कहीं से भी किसी छात्र को हम सिर्फ शिक्षा नहीं दें, ऐसी शिक्षा दें जो उसके भविष्य का निर्माण तो करे ही, उसका चरित्र का भी निर्माण करे। तो ये सबसे जरूरी है। देखिए, एक शिक्षक क्या होता है? एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है। आगे आने वाला नागरिक कैसा होगा, ये हम शिक्षकों को ही तय करना है। हमको तय करना है कि क्योंकि हम ही, देखिए, जैसे लोहा बनाने वाली फैक्ट्री होती है, बालू का खदान होता है, खाद बनाने वाली फैक्ट्री होती है, उसी तरीके से स्कूल और कॉलेज आदमी बनाने की फैक्ट्री है। हम यहाँ से बेहतर नागरिक बनाकर निकालते हैं। तो इसको कोई अन्यथा नहीं ले। हम जैसा आचरण करेंगे वैसा हमारे स्टूडेंट आचरण करेंगे। अगर हम बच्चों के बीच अपने को जोकर के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो सारे बच्चे जोकड़ाई करेंगे। अगर हम एक अनुशासित शिक्षक के रूप में बच्चों के बीच बजाएंगे तो हमारे बच्चे भी अनुशासित रहेंगे। ये आप गांठ बांध लीजिए। मैं देखता हूँ हमारे स्कूल में भी बहुत सारे सारे के सारे अनुशासित शिक्षक हैं। इसीलिए संभावना को अनुशासित स्कूलों में गिना जाता है भोजपुर में। और एक बात और मैं बता देता हूँ, संभावना सिर्फ स्कूल नहीं है, यह एक संस्कारशाला है। हम लोग प्रतिवर्ष न सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर देते हैं, बल्कि संस्कारित युवा को भी पैदा करते हैं। तो हमारे शिक्षकों का कर्तव्य है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी पहचान है, उसको जारी रखें अपने मेहनत से। और प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के साथ बहुत सारी दिक्कत होती है। प्राइवेट संचालकों के साथ बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन सारी बाधाओं को छोड़कर हम फोकस करते हैं कहाँ कि हमारे साथ जो बच्चे लगे हैं, जो माता पिता हमारे अपने बच्चे को हमारे पास भेजे हैं, उनका नैतिक उत्थान हो, चारित्रिक उत्थान हो और यहाँ से पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बने। पिछले 28 सालों में हजारों इंजीनियर, डॉक्टर हम लोगों ने पैदा किया होगा। हजारों सेना में जवान हम लोगों ने दिए होंगे।
बहुत सारे शिक्षक यहाँ वैसे भी हैं जो पिछले 20-25 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं। सबके लिए एक सलाह है, आप अनुशासन को प्रथम रखें, पढ़ाई को द्वितीय रखें। अगर अनुशासन रहेगा तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैम शोभानाथ मैम, रीता उपाध्याय, नीलम ओझा, नीलम ओझा, फोटो में बात शिल्पी देवेंद्र प्रसाद दुबे, देवेंद्र कुमार दुबे, महेश प्रसाद शर्मा, अनिल कुमार, चंदन कुमार, ममता सिन्हा, जनेश्वर नहीं बोला गया है, प्रेजेंट है तो कृपया आ जाए। श्री ओम प्रकाश शाह सर आइए, श्री शंभू कुमार दुबे, विश्वजीत सिंह, सुमंत कुमार त्रिपाठी, पवन कुमार, ज्ञान प्रकाश, रंजन कुमार सिन्हा, रविंद्रनाथ सिंह, रूपा कुमारी, धर्मेंद्र कुमार तिवारी, कामिनी सिंह, शिवानी प्रतीक्षा, श्रद्धा आनंद, अनीता कुमारी, निशा कुमारी, नुजरत जहां। इसके अलावा और कोई अगर उपस्थित है उनका नाम नहीं बोला गया कृपया आ जाए। अनीता मैम का नाम बोला हूं मैं। अब सीनियर ब्रांच से विष्णु शंकर सर, श्री एस के द्विवेदी सर, प्रमोद, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो। प्रवीण कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, रविशंकर प्रसाद, कन्हैया सिंह एनसीसी, वीरेंद्र सिंह, जयशंकर सर, कृष्ण यादव, शशि भूषण सिंह, शबनम प्रवीण, धर्मेंद्र कुमार, नाम जो बोला गया उतना बोलो। राजीव कुमार चौबे, राजीव कुमार चौबे सर, अमितेश रंजन, जितेंद्र कुमार सिंह, राहुल कुमार चौबे, अनिल कुमार, सुशील कुमार सिन्हा, अभिषेक चौधरी, रेणु प्रकाश वर्धन, कमलेश कुमार पांडे, निशांत कुमार, संतोष कुमार, मृत्युंजय मिश्रा, मृत्युंजय
मिश्रा, दिलीप सिंह, गोविंद तिवारी, कंचन कुमारी, रणजीत कुमार, प्रांजलि खरे, पीके मिश्रा, राधा ओझा, ब्रजेश कुमार तिवारी, नेहा कुमारी, वेद प्रकाश, शाहनवाज अनवर, रवि प्रकाश, सीके उपाध्याय, रेणु कुमारी सिंह। मैं वो कैसा आया वैसे नाम लिखा गया है। हम तो सोचे कि क्या करती है। नहीं, नाम लिखा गया है। सिंह, हरी भरता मार में छूटेगा। अंकित कुमार मिश्रा। अंत में मैं अपना नाम खुद श्री अरविंद ओझा जी। आप कृपया करके आ जाएं और अपना उपहार लें।